का देखिए रोशन रोही का। आप ही जो सभ्य लोग होंगे, आप किसी से केस करवा दिए लड़के पे और उसकी पत्नी को लेके घूम रहे। ये कहाँ का मतलब, जिसको आप मतलब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बना रही, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम इन पे केस करवा दे और इनके हस्बैंड को लेके हम घूमे, ये कहीं का थी। अगर हमारी पत्नी को कोई एक बार मार बैठे तो हम उसको या तो मर्डर कर देंगे ना कच्चा खून पी जाएंगे, लेकिन हम वो दोबारा जिंदा नहीं रहेंगे उस आदमी। ये खुशबू को कम से कम 4-5 बार पिटवा चुका है और उसके चैनल पे भी देख सकते हैं पिटते हुए वीडियो, कभी गांधी मैदान में, कभी। आप ही काम कर रहे, जातिवाद पे ही पिटाया था। अपने पत्नी को कहीं मार खाते हुए देख पाइएगा? कहीं नहीं देख पाए। जो सभ्य आदमी है, व्यवहारिकता वाला आदमी है, 5 साल के अंदर खुशबू और अविनाश में ऐसा लड़ाई हुआ कि कहे कि देखिए पैसा सबसे बड़ी बड़ी चीज नहीं, इज्जत है। और वो जान रहा है कि अगर हम खुशबू के साथ शादी करेंगे तो पूरे हमको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा, कहे कि उसका सारा दोस्त हकीकत जानता है। और साथ रहने के बाद भी आज तक मतलब 4-5 साल से शादी नहीं कर रहा है, या किए हुए भी तो लोग को बता नहीं रहा है। और इसका एक बार मेरे सामने का बात है कि बीच में एक और लड़की आई जिसे उस शादी उदी करने का मन बना लिया। तो क्या हुआ कि बीच में इतना कस के हाथ काटने लगी खुशबू कि बीच में हम लोग के संबंध के जो सीनियर थे उनका भी इस जगह नाम ले सही, गए समझाया बुझाया तो जाकर के अथी हुआ। उसके भैया और भाभी और जो है सो साला, उस पे अभी भी केस है। और महनान में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया। और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा, नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। जो मोबाइल चोरी का मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है, उसका साक्ष्य हम खुद हैं। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पे इल्जाम लगा कि 16 GB का मेमोरी चुरा लिया। हम उसको मुंह पे बोलते थे, देख भाई, अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। मुंह पे बोले सारा दोस्त जानता है। तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं आता है। अगर करना ही है तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं, नहीं तो समाज इज्जत देगा। तो वही बीरू किशन बंसी संस्कृति मैरिज गार्डन में शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं था, शूटिंग के लिए उसके पास शूटिंग हॉल के लिए, लेकिन कर लिया था। क्यों? रूपम जी के नाम पर, कि रूपम जी का है, पैसा कम करवा देंगी। 12-1 बजे रात तक कंटिन्यूसली, बस कितना रुपया कम कराने के लिए पता है? 500 रुपया कम कराने के लिए और 1000 रुपया के लिए वो हमको रात भर परेशान किया। ये खुशबू राय जो बोलती है इतना उछल के और रॉड लेके, जो झांसी की रानी के रूप में अपराधी बनती है, पहला तो हाथ में रॉड लेकर आप क्या दिखाना चाहिए? दूसरा, आप जो ये फोटो पोस्ट की, और मेरा भी फोटो पोस्ट हुआ था उस समय, आज बीना मानवी जी का हुआ। तीसरा, जो झूठा केस पृथ्वी पे लगवाया गया, 3 केस उल्लंघन जो बोल रही हूँ। चौथा, फंडामेंटल राइट हम सबको पता है, लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा कि हम इसको फॉलो करें? मेरा नाम रितेश महापात्र हो गया, मैं स्वजातीय यादव हूँ। ये टाइटल मेरा दोस्त का दिया हुआ है, इसलिए पहले क्लियर कर दिए हैं कि कोई भ्रम न रहे। और मेरा मकान महनार वैशाली जिला के अंदर वार्ड नंबर 19 आता है, जहाँ का निवासी अविनाश भी है। और यहाँ कोई हम लोग का पारिवारिक या झंझट किसी तरह का नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, या जो हमारे आने वाला पीढ़ी है, बाल बच्चे है जो भी, वो एक अच्छे माहौल में जिए कहीं भी। अभी लगातार हम लोग देख रहे हैं कई दिन से पटना का कुछ यूट्यूबर ऐसा माहौल बनाते जा रहे हैं जहाँ सभी लोग रह ही नहीं पाएंगे। इसलिए मैम भी थोड़ा सा प्रताड़ित हुई, तो परेशान थे, तो हमसे बातचीत हुई। तो हम बोले मैम 1-2 बार उसको संदेश पहुंचवा देते हैं कि अभी से भी सब छोड़ करके सही रास्ते पे आ जाए। और यूट्यूब से ही अच्छा बहुत सारा न्यूज निकल सकता है, बना सकता है। और बहुत सारा प्रॉब्लम है जिसको ला करके सरकार के सामने काम भी करवा सकता है। हम उसको संदेश भी भिजवाए 1-2 लोग के माध्यम से कि ये सब छोड़ दो और किसी के इज्जत और घर परिवार से नहीं खेलो, फिर आगे जो अच्छा रास्ता लगे उस पे चलो। उसके बाद ही उसका लगातार इंटरव्यू आते रहा। फिर मैम मतलब हमको बोली, तो फिर हम बोले ठीक है हम भी आते हैं। और उसका जब से बचपना हुआ है मेरे गांव का है, तो हम जान ही रहेंगे। पटना में जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, उनको कि एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं रहता है कि किस प्रवृत्ति का, कैसा लोग है, कहाँ से आया, क्या घर परिवार है। इसलिए मतलब हम आकर के आप लोग को थोड़ा सा बाइट दे रहे हैं कि अभी से भी वो एक हम उसको कई बार बोले कि एक अच्छा दोस्त वही होता है कि कोई गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उसको रोके, समझाए और सही रास्ते पे लाए। बार बार प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी उसको नहीं लगा। सबसे पहले आते हैं जो सभ्य व्यक्ति होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वो एक अच्छा रास्ता चुनते हैं, चाहे कष्ट कितना भी हो। एक पढ़ा लिखा युवा जा करके देख सकते हैं कि कोचिंग स्कूल में 10,000-15,000 में 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा ड्यूटी करता है, और इतना मेहनत करके। आजकल जो है सो देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया आप भी देखते होंगे,
गाली देकर, एक दूसरे पर आरोप लगाकर, भद्दी भद्दी गाना बना के, वीडियो बना के लोग का एक चलन बनते जा रहा है कि हम भी वायरल हो जाए और पैसा कमाएं। ये सारे चीज को थोड़ा रोकने के लिए हम इस इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, ताकि एक उस पे ही प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा प्रभाव अगर आने वाला कोई लड़का करता है किसी पे, निजी जिंदगी का उल्लंघन करता है या गलत करता है, तो देख करके समझे और रोके कि आज भी कोई अच्छे लोग जो है उनका सराहना हो सकता है। सबसे पहली बात, उसका जब जीवन वहां पे शुरुआत हुआ था तो मेरे गांव का ही था, लेकिन मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, क्योंकि शुरू से उसका प्रवृत्ति अच्छा नहीं था। जब मिडिल स्कूल जो हम लोग के यहाँ है महनार में, वहाँ पढ़ता था, और हम लोग उस समय गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ते थे, हम लोग का कोई समझ नहीं था। बाद में जब हम 12 साल की उम्र में, मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी थी उस वार्ड से, जिस वार्ड में मेरा भी घर है उसका भी घर है। तो उसके बाद एक जीन के या जो भी मेरे अंदर 12-13 साल में राजनीतिक आती आ गया। तो मेरे यहाँ से विधायक थे उमेश सिंह कुशवाहा जी, वो हमको बुलाए और नगर और प्रखंड अध्यक्ष बनाए छात्र जदयू का। तो उसमें मेरा एक बहुत भरोसेमंद और आंख मूंद के भरोसा का तो दोस्त था प्रकाश, उसने हमको बीरू से मिलवाया और दोस्ती करवाया। उस समय से हुआ, फिर भी मेरा उससे कभी दिल नहीं मिलता था, क्योंकि उसका एक्टिविटी ये सब बेहतर नहीं रहता था। उसके बाद उसी बीच में जो है सो ये जो मोबाइल चोरी का, मतलब जो मोबाइल दुकान से जो मेमोरी चोरी का आरोप है, उसका साक्ष्य हम खुद हैं। उस समय तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं था कि लोग वीडियो बनाते हैं सबूत रखता, लेकिन मेरे सामने की बात है कि उस पर इल्जाम लगा कि 16 GB का मेमोरी चुरा लिया है। उसके बाद वहां पे वो बाद में आया अपनी इमेज सुधारने के लिए कि हम भक्ति गाना गाएंगे, भोजपुरी में बहुत अश्लीलता फैला दिया है, खेसारी लाल निरहुआ, पवन सिंह तरीके का। और उसका 2-3 वीडियो पुराना जो है व्यू नहीं गया, हम देंगे भी, 200-250 व्यू जाके रह गया, मेरे पास है भी। वो इस तरीके का सब लोग के साथ बोलता था। हम लोग बोलते थे चलो अच्छा काम करोगे, हम लोग भी सब्सक्राइब कराएंगे, व्यूअर बढ़वाएंगे। वो अब वीडियो जो है हम देखें, आज 6 साल हो गया, अभी तक मतलब मात्र 500 से ज्यादा व्यू नहीं गया। वो अच्छा चीज प्रयास करके देख लिया। हम उसको मुंह पे बोलते थे, देख भाई, अगर एक्टर बनना है तो पहला तो शक्ल होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, दूसरा गला होना चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। मुंह पे बोले सारा दोस्त जानता है। तीसरा बोले मतलब जो गाना गाते हो वो भी तुम्हारा नहीं है, शक्ल भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं आता है। अगर करना ही तो कहीं जाओ और मतलब सीख उख लो कहीं से, उसके बाद आके फिर करो, फिर हम लोग भी सहयोग करेंगे। तो मेरा उसमें कभी बनता ही नहीं था, थोड़ा सा मतलब ये बेचारिक लेके लड़ाई। अब मान ली गुण है ही नहीं, कितना मेहनत कर लेंगे क्या हो जाएगा। आप भी उसको अगर नहीं है तो आप या कहीं बुला लीजिए, एक भक्ति गीत या एक अच्छा गीत कहिए कि थोड़ा गा दीजिए, और 1000 से इतना जाने का अगर व्यू चला जाए तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार और यूपी में जो है सो यादव समाज का ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ 30,000 और 40,000 वोटर या संख्या नहीं होगा। उसको एडवांटेज ये मिल जाता है। और इसमें भी कौन, जो लड़का भर दिन फ्री है, मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई लिखाई या काम से मतलब, हम लोग भर दिन काम करते ही, अभी भी हम अपना कैफे ढाबा छोड़ के आए हैं 2-3 हजार का नुकसान करके, ताकि मतलब थोड़ा साथी हो। तो जो पढ़ने लिखने वाला लोग है या अच्छा करना, वो भर दिन बिजी रहता है। ये क्या कर लिया कि इस चीज को धंधा बना लिया, और 3-4 उदाहरण दे रहे हैं, उसको आप लोग को भी पता होगा। इससे पहले वो जो है सो क्या प्रिया रजना नाम बोले, मुजफ्फरपुर वाली, उसको टारगेट किया, ठीक है। जब टारगेट किया तो उसका कुछ हुआ, तो फिर कंप्रोमाइज करके दोनों को देखे साथ में चाय भी पीने लगा, घूमने भी लगा। एक पोस्ट एक प्रिया नया राज को, खुलासा है कि उसके बाद प्रिया एक राज मिनट, के साथ भी ये हुआ है, सुन लीजिए। हाँ, हम है उसको कॉल करके हम खुशबू को बोले भी कि तुम लोग क्या करते हो, तो हमको डायरेक्ट बोला कि वो एक्टर है, ये विवाद में नहीं रहेगा तो चलेगा कैसे, जाने दीजिए, आप नेतागिरी करते हैं, आप मतलब स्वच्छ छवि बना के रखिए अपना, चलिए। तो हम नजरअंदाज कर दिए। उसके बाद एक और घटना देखे थे, किसका नाम, उसके बाद इनका घटना देखे, कुछ दिन पहले वो उसका देखे कि इनके साथ फोटो वोटो बढ़िया से बातचीत करते हुए वीडियो या फोटो डाला, कुछ दिन बाद इन पे आरोप लगा। वो क्या कर रहा है कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं, या जैसे अभी मोबाइल देख रहे होंगे कि बहुत सारा लोग को व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे लड़की बन के मैसेज करता है, कॉल करता है, आपका गलत वीडियो बना के वायरल कर रहा है, ऐसा भी जो है सो बहुत सारा लड़का को। इस तरीके से ये क्या किया कि यूट्यूब आकर के जो न्यूज का होता है छोड़ करके ब्लैकमेलिंग का धंधा स्टार्ट कर दिया। धंधा इसलिए स्टार्ट कर दिया कि देखिए वो अब गाना नहीं गा सकता, हीरो नहीं बन सकता, क्वालिटी नहीं देख सकते हम, मतलब आरोप नहीं लगा रहे, अब भी कहीं देख सकते हैं। उसके बाद अब वो करेगा तो क्या, अब देखिए खुशबू की बात, तो खुशबू मतलब न्यूज चला करके थोड़ा बहुत इधर उधर के कमा लेती है। अब सब दिन तो महिला का कमाई खाइएगा नहीं, नहीं तो समाज इज्जत देगा नहीं। अभी करेगा से क्या, ना कोई साइड बिजनेस है, न पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई सहयोग मिला कोई भी। उनकी भाभी मेरे घर पे नहीं कम से कम 4-5 बार आई है, बहुत तो उन लोग का सम्मान है, क्योंकि इंडियन आर्मी में उसके भैया भी, हम लोग भी मेरे घर पे, और ये जाके वहां भी आप थोड़ा अगर पटना से निकल के इंक्वायरी कर सकते हैं, अगर हम कोई भी बात झूठ बोल रहे हैं तो। उसकी भाभी मेरे पापा से आई, बोली कि बाबूजी ऐसे ऐसे बात है, पैसा है लेकिन घर नहीं बना पा रहे हैं, और बाल बच्चा 3-3 को रहेगा कैसे, शादी ब्याह बहुत सारा बात, और छोटका को तो इस सबसे कोई लेना देना है नहीं। इतना कलपती है, हम जब भी आते हैं तो हम घर से भाग जाते हैं कि हम नजर क्या मिलाएंगे, पहले वो मेरा अविनाश का
संबंध खटपट रहा, लेकिन संबंध रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का बात आया सामने। उसके भैया और भाभी और जो है सो साला, उस पे अभी भी केस है। और महनार में किसी बच्चे से पूछ लीजिएगा कि गोली मतलब कौन मारा है, तो कोई बोलेगा कि गोली खुद मरवाया। और पहले गोली इसलिए मरवाया था कि वो अपने एगो पेपर का कटिंग होगा, नहीं तो वो तो टाइम से निकल ही जाएगा। कोई सानिया करके मुस्लिम लड़की थी बाहर की, उसको मतलब 2,000 या 3,000 दे के वो कोई गाना बनाता था, हमको भी बोलता था कि कहीं कोई स्टेज शो करना हो तो हमको बोलना, 2,000 रुपये लड़की दिवाना, अब 5,000 या 10,000 हमको दिवा देना, हम स्टेज शो कर देंगे। सहदेई में मेरा एक दोस्त है मुखिया रविंद्र, वो आरजेडी का भी प्रखंड है, एक बार बोले कि हो स्टेज शो करवा दो सरस्वती पूजा में, इसको भेजे 4-5 गो लड़की लेके गया। अब गाला तो था नहीं, वहां भी गया, पूरा टाइम फिश हो गया। वो बाद में हम पे गुस्सा की कि लड़का सब गर्म हो कैसा वो भेज दिए हैं। उसका भी संबंध हमारे कारण रविंद्र भाई से था ही, वहां भी इसका परफॉर्मेंस नहीं चल पाया। उसका धीरे धीरे वो भी इसको इवेंट उवेंट मिलना बंद हो गया। हम लोग भी बोले कि भाई कोई दूसरा धंधा भी कर लो या कोई चीज। अभी बाद में ये हो जाता है तो साक्ष्य देंगे। हम अपने विधानसभा से पहला लड़का थे जो तेजस्वी से भी, तेज प्रताप से भी और लालू जी से सबसे मिले थे। लेकिन पटना राजनीति आने के बाद हम देख लिए कि आज की राजनीति में दो ही लोग टिक सकता है, पहला या तो पैसा, नहीं तो दूसरा लड़की। ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं पटना की राजनीति में आप लोग भी। और तेज प्रताप बाबू के यहाँ हम कई बार गए, उनका एक्टिविटी भी देखे, समझ में आ गया कि इनके यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिल सकता है। जो आदमी खुद उस तरीके का परिवेश में है, ये नहीं है। हम लोग हम भी लॉ स्टूडेंट, ये बताए ना लॉ है, तो हम लोग भी कुछ इतिहास पढ़े हुए हैं। तो हम लोग लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी लोग जैसा पढ़े हैं तो जानते हैं। हम सोचे बिहार में भी राजनीति इसी तरीका होगा। सबसे पहले उमेश सिंह कुशवाहा के यहाँ भी गए, तो उनसे भी हम सवाल किए कि हमको आप प्रशिक्षण दीजिए, राजनीति करना नहीं मिला। तब इसके यहाँ, इनके यहाँ, तेजबाबू के यहाँ, यहाँ भी देख लिए। इनको क्या है, मनोरंजन के लिए माहौल चाहिए, 5-10 को लड़की आ जाए, 5-10 को लड़का, कोई वीडियो बना ले रहा है, कोई कुछ कर लेना, इनसे राजनीति न होता है न किसी को करते हैं। यहाँ जब भी आइएगा शोषण लगेगा। और यहाँ का पुराना पृष्ठभूमि बताते हैं हम, डीएसएस का मतलब पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके थे अपने अथी से जब बनाए थे, उसका राष्ट्रीय मतलब सचिव भी बने, फिर छोड़ छाड़ दिए, फिर से शुरू से स्टार्ट किए। इसलिए किए कि इनके पास कुछ नहीं, मन है तो लाठी भजवा दीजिए, मन है तो पैदल चलवा दीजिए। महुआ जाते थे तब पीएमसीएच के डॉक्टर पीछे पीछे दौड़ता था, हाँफता था कुत्ता की तरह। इस तरीके का था जिस समय मंत्री थे। और ये सब देखेंगे तो उनको ही समझ में आएगा। हम लोग वहां से छोड़ दिए कि नहीं भाई अब कुछ मिलेगा ही नहीं, हमसे चमचाई तो होता नहीं है, मेहनत से कमाते हैं करते हैं। उसके बाद जो है सो आकाश यादव, उसके बाद देख लिए विमलेश यादव, सृजन स्वराज, इतना लोग बड़ा बड़ा लोग आया, प्रदेश अध्यक्ष बना, शोषण हुआ चला गया। ये अभी नया नया आया, इसको हम बताए रे भाई करना है तो वीडियो बनाने से या फोटो खींच लेने से कि संबंध बढ़िया नहीं होता है, गुण अपना लो ताकि संबंध बढ़िया हो। वो दो वीडियो चला लेता है, दिखा देता है। तेज बाबू का कहिएगा ना कि इससे बहुत बड़ा कनेक्शन हम करे, कोई कनेक्शन नहीं। उनके आप भी जाइएगा ना, तनका फुसला करके तो वीडियो बना लिए, फोटो बना लीजिएगा। ये अपने आप को दिखा करके ब्लैकमेलिंग के लिए कोई चीज करता है। उसके बाद जो आर्म्स एक्ट है, इसके अभी प्रूफ मतलब सक्षम है। जब वो पकड़ाया तो कॉल किया महनार प्रकाश को कि भाई हमको मतलब जो है सो पैसा इतना इतना, खुशबू कॉल की कि चाहिए छुड़वाने के लिए, तो हमको ही बोला कि भाई 5,000 रुपया दो। हम बोले भाई मेरे पास अभी नहीं, हम नहीं दे सकते। प्रकाश जुटा उठा के दिया, तो वहां रहा, जेल से निकला तो फिर मतलब शिवनंदन भारती जी, हम लोग के सीन, उनके यहाँ कुछ दिन हम भी प्रैक्टिस के लिए रहे थे। उनके यहाँ जब हम थे तो ये जब गोली मरवाया था तो हमको कॉल प्रकाश किया कि भाई जाओ पीएमसीएच और उसका इलाज उलाज करवा दो। उस टाइम भी हम जाना नहीं चाह रहे थे। वहां गए, आसमा परवीन का हॉस्पिटल है हाजीपुर, वहां जाके आप लोग ये सब थोड़ा कीजिए ताकि सच्चाई लोग के सामने आएगा। हमको शिवनंदन भी अभी मना किए कि वो सब लड़का सही नहीं, तुम नहीं जाओ, लेकिन प्रकाश के कहने पे फिर हम चले गए। जब पीएमसीएच गए तो पुलिस केस होता है, जब तक पुलिस मतलब पूरा इंक्वायरी नहीं करेगा आपका मतलब गोली निकलेगा नहीं। उसकी माँ वो पूरा रोने लगी, हमको ही बोली। और आज वो हम पे भी इल्जाम लगाए हुए, उसका साउंड मतलब जो है सो मैसेज किया है तो है। उसके बाद वहाँ इलाज हो गया, 5,000 जब मिल गया, 5,000 कहीं गोली निकलता है आप लोग भी जान रहे। उसके बाद उछल कूदने लगा पूरा थी में हॉस्पिटल में तोड़ फोड़, और बाद में हमको कहता है कि तुम ही हम पे अटैक करवा दिया, नर्स मतलब हमको जान मार रही थी, इस तरीके का कर रही थी। और बाद में हम पे भी एफआईआर करने के लिए आ गया। लेकिन जो हॉस्पिटल मालिक थे वो हमको बढ़िया तरीके से जान रहे थे, जो बोले भी कि जिक्र किए हम। हाँ मोहन राय, तो वो डायरेक्ट मतलब पुलिस को बता दिए कि ऐसा नहीं, इससे पहले भी कई गो वहाँ का मेयर सभापति से हम चुनाव लड़ते हैं, तो वहाँ के हैं तो ये पेशेंट वेशेंट आते रहता है, तो इलाज होते रहता है, तो एफआईआर नहीं हुआ बचे। इधर भी मात्र 15-20 दिन पहले का होगा, हमको एक बार बोला तुम पटना आ जाओ, उधर के काम छोड़ो, यहीं सेटल हो जाओ। और अभी भी एनएसवाई का हम जिला अध्यक्ष हैं, तो इसे राजनीति करो और प्रवक्ता वक्ता बन जाना इंटरव्यू। तो बोले कोई बात नहीं, राजनीति वाला लोग तो सोशल मीडिया के साथ जुड़ता ही है। तो हमको बुलाया, हम भी बोले चलो ठीक है जैसे बोल रहे हो, तो इंटरव्यू इस सब के लिए वहां आते थे तो देखते थे कि हर एक आदमी जो जाता था उससे उसका उसी तरीके का व्यवहार, उसी तरीके का, ताकि शोषण हो सके। इसलिए मतलब जो सो वो हो गया। उसके बाद अभी एक तत्काल का देखिए, रोशन रोही का,
आप ही जो सभ्य लोग होंगे, अ, आप किसी से केस करवा दिए लड़के पे और उसकी पत्नी को लेके घूम रहे। ये कहाँ का मतलब, जिसको आप मतलब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र बना रहे, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम इन पे केस करवा दे और इनके हस्बैंड को लेके हम घूमे, ये कहीं का थी है। और जो सभ्य हम लोग का अगर परिवार में कोई भी काम करने जाए, अगर हमारी पत्नी को कोई एक बार मार बैठे तो हम उसको या तो मर्डर कर देंगे, ना कच्चा खून पी जाएंगे, लेकिन हम वो दोबारा जिंदा नहीं रहेंगे उस आदमी। ये खुशबू को कम से कम 4-5 बार पिटवा चुका है। और उसके चैनल पे भी देख सकते हैं पिटते हुए वीडियो, कभी गांधी मैदान में, कभी आप ही काम कर रहे, जातिवाद पे ही पिटाया था। अपने पत्नी को कहीं मार खाते हुए देख पाइएगा? कहीं नहीं देख पाए। जो सभ्य आदमी है, व्यवहारिकता वाला आदमी है, उसके बाद जैसे कहीं गाली सुनवाइएगा। और ये भी हम लोग को बोला कि यादव है, मतलब मेरी पत्नी है, बाद में पता चला कि वो भी अथी देखिए धानुक है वहां की, और यादव भी नहीं है। और शक्ति सिंह यादव के यहाँ एक दिन हम गए थे, तो वहां भी भेद खुला, हमको ही नहीं पता था। हमको बोला कि दोस्त है तो झूठ थोड़ी बोला होगा। शक्ति सिंह खोले कि आती है, बोलती है कि हम यादव हैं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहे कि भाई चुनाव लड़ने के लिए कुछ क्वालिटी होता है, वो भी तो फुलफिल कर लो। और अभी तक ये दोनों भी जवाब नहीं देता है कि पति पत्नी है कि लिविंग में रह रहे हैं। जब हम खुद 100 कमी है, दूसरा पे हम चलते हैं आवाज उठाने। और एक मान लिया अगर कोई आदमी गलत ही है, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो हम आप मतलब कौन होते हैं किसी के पर्सनल लाइफ के लिए कुछ खेलने या कूदने वाले? ऐसा कोई इंसान है दुनिया में जिससे कोई गलती नहीं होता होगा? गलती हमसे भी होता है, एक्सेप्ट कर करके फिर उसको आगे बढ़ना है। ये आप ही लोग देख लीजिए, इसका जो पूरा प्रकरण है, रोशन रोही का हो, मैम का हो, प्रिया राज का हो, कोई का, अगर ये नहीं करेगा, ये कन्वर्ट कन्वर्ट कॉन्वर्सी हाँ कन्वर्ट कन्वर्सी नहीं करेगा, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा, तो इसका धंधे नहीं चलेगा। अभी क्या हो गया कि आप कुछ भी बोलिए, कुछ भी कीजिए, व्यूअर आना चाहिए, बस यही। अब किसी का मतलब नंगा फोटो दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, लेकिन ये सब जो मानसिकता हो रहा है, ये सब चीज को जो है सो एक लोग लीगल ड्यूटी समझे, और जो सही चीज है उसको दिखाए। आगे से सब चीज समाज में रुकना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और किसी का गलती इतना बड़ा नहीं हो जाए कि उसकी बेटी का शादी तुड़वा दीजिए, उसको इस तरीके का टॉर्चर कर दीजिए कि वो एकदम असहाय हो जाए, जीना ही नहीं चाहे, और खुद मतलब जैसे पहले सुधर जाइए, अच्छा हो जाइए। तो इस पे और सारा बहुत सारा आरोप है, जो बहुत टाइम भी हो जाएगा, बताना भी मुश्किल है। और जो 2-3 नाम बोले हैं, आप जा करके मतलब वहाँ कई लोग तो एक वो वीडियो या फिल्म बनाया था छोटा सा, उसमें पैसा लिया, कोई से 30,000, कोई से 20,000, सूद पे भी लिया। अब महनार पहले उतना बार जाता है, बहुत सारे लोग के अभी भी है। एक दो लोग तो लोग नाम भी लेते हैं, वो वीडियो देखा उसमें। मन्नी हमको बोला कि भाई मेरा मतलब 25-30 हजार रुपया रखे हुए सूद पे, और अभी तक नहीं दिया है, जो थोड़ा बात करना, उस समय बातचीत होता था। तो इस तरीके का मतलब उसका आती है। और कहीं से एक बार हमारे गांव में चले जाइए, और 5 को अगर सभ्य व्यक्ति बोल दे कि हाँ इसका बहुत बढ़िया मतलब जैसे एकदम इमेज रहा हो, व्यवहार रहा हो, हम भी बोल रहे हैं, मेरे बारे में जा करके पूछ लिए, अगर 5 को सभ्य व्यक्ति गलत कर दे, तो आप लोग जूता लेके आइए, ऐसी लाइव करके हमको जूता से क्या वो मारिएगा। भगाया और हुआ है झूठे घर से? सो भगाया हुआ तो नहीं है, लेकिन बनता ही नहीं। अब मान लिया एक ही घर में रहिएगा, आप इंडियन आर्मी से आए, इंडियन आर्मी जानते हैं कि वो सीधा होता है एकदम, मतलब जो होगा टू द पॉइंट बोलेगा, मुंह पे बोलेगा। और इसका कल्चर अजीब ढंग का है। अभी जाता है तो वहां जमीन का नाप ही नहीं होता। हाँ, हमको एक बार कॉल किया कि भाई गांव वाला जमीन हमको बेचना है, तुम जमीन ले लो, भैया लोग हमको जो वहां रहने नहीं देंगे। हम बोले भाई देख, हम वार्ड में भी मेरी माँ चुनाव लड़ती है, हम इस सब बीच के झगड़ा में नहीं पड़ेंगे, दोनों भाई के झगड़ा में। कोई और जमीन लेता है तो ले लो, हमको इस सब में नहीं पड़ेगा। ये लेने के बाद जो है सो फिर उनके भाई से दुश्मनी होता। भाई से भी जो समझिए कि परिवार का ना हुआ, अपना भाई के नहीं, वो किसका होगा? आप लोग भी परिवार में रहते होंगे, वहां देखिए, अगर आप अपने माँ बाप का नहीं होते, भाई का नहीं होते, तो आप किसका होइएगा? इस तरह का 100 बात है। और आप लोग भी जो इस चीज को बढ़ाते हैं, हम कहेंगे इस चीज को दाबिए। और जो अच्छा इंटरव्यू है, अच्छा चीज उसको चलाइए, ताकि माहौल अच्छा रहे, सही रहे। और आप लोग का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अरे एक और बात, जो ये हम साफ साफ ये बोलते हैं, अभी तक तो वैसा बोले भी नहीं, और अब कानून के खिलाफ हम बोले भी नहीं कि जिससे कानून का उल्लंघन हो। ये खुशबू रॉय जो बोलती है इतना उछल के, और रॉड लेके जो झांसी की रानी के रूप में अपराधी बनती है। जब जब ये केस हुआ था, जो बता रहे हैं 104/23, जब वो केस हुआ था उस समय याद होगा, एक बाबा थे जिसका एक्सपोज किए थे, जिस समय खुशबू मेरे साथ थी, याद होगा आप लोग को। उस केस में वही बीरू किशन बंसी संस्कृति मैरिज गार्डन में शूटिंग कर रहा था। शूटिंग के लिए उसके पास पैसा नहीं था, शूटिंग के लिए उसके पास, शूटिंग हॉल के लिए, लेकिन कर लिया था। क्यों? रूपम जी के नाम पर, कि रूपम जी का है, पैसा कम करवा देंगी। 12-1 बजे रात तक कंटिन्यूसली, बस कितना रुपया कम कराने के लिए पता है? 500 रुपया कम कराने के लिए, और 1000 रुपया के लिए वो हमको रात भर परेशान किए। सिर्फ हमको नहीं, मेरे होने वाले हस्बैंड तक को। दूसरा,
वो क्या बात कर रही हैं, संविधान के को हम सर्वोपरि मानते हैं, हम उस कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। पहला तो हाथ में रॉड लेकर आप क्या दिखाना चाहिए। दूसरा, आप जो ये फोटो पोस्ट की, और मेरा भी फोटो पोस्ट हुआ था उस समय, आज बीना मानवी जी का हुआ। तीसरा, जो झूठा केस पृथ्वी पे लगवाया गया, 3 केस उल्लंघन जो बोल रही हूँ। चौथा, फंडामेंटल राइट हम सबको पता है, लेकिन क्या फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा कि हम इसको फॉलो करें। डीपीएसपी है हमारे कानून में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं, वो कहाँ गया। और खुशबू रॉय, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। याद करो उस समय का बात, जब तुम ये सारा कांड कर रही थी, जो बिना हेलमेट के प्रिया राज के साथ बैठ के आतिशबाजी कर रही हो, वो भी कानून का उल्लंघन। ज्यादा हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं, एक दो छिछालेदर में और इतने पॉइंट तक आप ऐड यहाँ तक कराएं। नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, जैसा इन्होंने भी बोला। वो खुद जो है ये मैम के बारे में बोलते हैं शराब, ये सब चीज नहीं बोलना चाहिए, क्या है कि शिवनंदन भैया के ऑफिस की बात है, वहाँ नाम नहीं लेंगे। एक महिला वकील थी, उसके साथ इसका मतलब दारू सिगरेट दिल्ली का पीना, जब वो जेल था तो नशा में, ये जो आरोप बोले ये सही बात है। अविनाश भी हम लोग को भी कई के बोला। इस कारण से अब क्या हो रहा है ना, अभी इनसे लड़ाई है। आप देखिएगा 5 साल के अंदर खुशबू और अविनाश में ऐसा लड़ाई हुआ कि कहे कि देखिए पैसा सबसे बड़ी बड़ी चीज नहीं, इज्जत है। और वो जान रहा है कि अगर हम खुशबू के साथ शादी करेंगे तो पूरे हमको समाज में कोई इज्जत नहीं देगा, क्या है कि उसका सारा दोस्त हकीकत जानता है। और साथ रहने के बाद भी आज तक मतलब 4-5 साल से शादी नहीं कर रहा है, या किए हुए भी तो लोग को बता नहीं रहा है। और इसका एक बार मेरे सामने का बात है कि बीच में एक और लड़की आई जिसे उस शादी उदी करने का मन बना लिया। तो क्या हुआ कि बीच में इतना कस के हाथ काटने लगी खुशबू कि बीच में हम लोग के संबंध के जो सीनियर थे उनका भी इस जगह नाम ले सही गए, समझाया बुझाया तो जाकर के अथी हुआ। और आप जो भी चैनल चलाते हैं, हम उनका नाम नहीं जान रहे हैं, एक कृष्णा जी के फोटो के लेकर के कोई उसका इंटरव्यू कर रहा था। वैसे लोग को करे, इससे लोग को क्या मिलेगा, कृष्णा जी के फोटो। और जिसको बोल रहा है कि हम आदर्श मानते हैं, वो तो देखिए नारी के लिए पूरा मतलब जैसे अथी चैप्टर ही बदल दिए। वो नारी को साड़ी से मतलब सुसज्जित करते हैं, और इस सुसज्जित को सीधे उघाड़ रहा है और बोल रहा है कृष्णा जी को आदर्श मान रहे हैं। जैसे आजकल नहीं देख रहे हैं रोड पे, जहाँ पे 4 बार बोल देगा जय श्री राम, और वही जय श्री राम के रास्ता दिखाए रास्ते पे चलने के लिए कहिए तो 4 जन्म में भी नहीं होगा। वह इसका हाल है, चिल्ला चिल्ला के माइक पे बोल लेता है कि उनको आदर्श मानते हैं। अरे आदर्श कब मानोगे, जब उनके कदम हुए दिखाए पे चलो। ठीक है, दुनिया में 100 बुराई करा, लेकिन हम तो अच्छाई करें। कृष्णा जी तो कम से कम बोले कि महिला का स्वाभिमान का, महिला का मान सम्मान होना चाहिए, उसके अस्मिता से कोई खिलवाड़ न करे। और यहाँ बहुत सारा इतिहास रहा है कि महिला पे जब जब हाथ डाला है तब तक जो सो अरे, और ब्रह्मांड सॉरी डोला है। फॉर इंटरप्ट, लेकिन कुछ भी था, आपके पास कानून था ना। आप जो ये लाठी डंडा चला, आप कानून से लड़ते, आपने कानून का सहारा नहीं लिया, आप डंडा का सहारा लेते हैं। अच्छा, आपका सुना क्या हुआ? मेरा नाम रितेश महापात्र हुआ। रितेश जी, एक सवाल रहेगा कि अभी जैसे ये खबर चलने के बाद जी, कॉल आ रहा है हमको। बीरू किशन या खुशबू की तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि बीना मानवी जी आपको मैनेज करके बुलाई, क्योंकि आप उनके बोल रहे हैं कि बचपन के मित्र हैं। जी। तो ऐसी क्या बात होगी कि आपको लगा कि काम छोड़ के आप इन शॉर्ट फटाफट हम देखिए ना, ये हमको याद ही नहीं था, जानती हैं ये जो बात आप कि 500 बिना मैम के बारे में बोले नहीं, हमको पैसा रात तक देखिए परेशान की। महनार में जैसे वहाँ इसको तो सोशल मीडिया में जो लोग जान रहे हैं, मान ली मिलियन में जाने को उससे कोई नहीं। महनार में जाइएगा ना तो मुझे बच्चा से लेकर सियान तक एक एक लोग जो है सो जान रहे हैं कि रितेश जो है सो कैसा व्यक्तित्व का लोग है और उसका कैसा मतलब आचरण है। इससे पहले खुद हम पे एक इल्जाम लगा चुका है, उसी टाइम से हम हट हो गए। इसके लिए सारा काम छोड़ के पीएमसीएच गए। पीएमसीएच से इसको माँ और पापा बोले गोली निकलवा, इलाज करवाया। वो आज करा है कि तुम मतलब हम जाना नहीं चाह रहे थे, जबरदस्ती हमको मिसा क्लिनिक ले गए और वहाँ पे मतलब जबरदस्ती पैसा अपना खाने के लिए इल्जाम लगाया कि वहाँ से तुम पैसा लेते हो इसलिए मेरा इलाज कराने के लिए। वो तो पहले के इल्जाम लगा चुका है। अभी आप लोग को अगर नंबर चाहिए, हम मोहन जी का नंबर देते हैं, और आप जैसे उनसे पूछना हो कॉल करके जाके एक बार पूछिएगा कि क्या रितेश जी कई बार पेशेंट भेजे, कभी 1 रुपया लिए हैं। या महनार में से 2-4 लड़का भी है, भी यहाँ पटना में 1-2 मेरे साथ भी है, उससे भी पूछ सकते हैं इस तरीके का। क्योंकि हम वहाँ मिल लड़ते हैं ना, और शुरू का दिखाएंगे जब उसको 4 चक्का नहीं था ना, उस समय 4 चक्का रखे हुए थे। जिस समय मतलब जो है सो वो पृष्ठभूमि अथी कर रहा था, उस समय 2-2 को प्राइवेट स्कूल चला चुके हैं। अभी भी मेरे पास अपना पिकअप है और 4-4 धंधा करते हैं।
फेलियर भी हुए हैं, नुकसान भी हुआ है, बता सकते हैं बहुत सारा, लेकिन फिर से उठे और सही रास्ते पे दौड़े। कभी कोई से 1 रुपया लेना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब हमारे पर मेन बात है। देखिए सबसे बड़ा, परिवार में अगर आपका इज्जत और प्रतिष्ठा है ना, तो आप हर गलत चीज करने से पहले डरिएगा, क्योंकि आपके पापा होते हैं, माँ होती है, वो सब सारी चीज को देखती है, जानती है। हम लोग को सबसे पहले माइंड में रहता है, दूसरा हम लोग को अपने अंदर से रहता है कि जो सही होगा वही करेंगे। आज तक कोई ये इल्जाम लगा दे कि कोई किसी से 5 रुपया रखे हुए हैं या किसी वो तो कुछ भी लगा सकता है, लेकिन इसके लिए आप लोग को हम मतलब जो कहिए सहयोग करेंगे। मेरे गाँव आना होगा, और मेरे गाँव उसका गाँव एक ही है, लोग से पूछना पड़ेगा, तो जाके सच्चाई सामने आएगी कि दोनों में क्या क्वालिटी है, क्या कौन दलाली करने वाला है या कौन पैसा पे बिकने वाला है। और बिना मैम, और कोई भी जितना हम महीना में कमा लेते हैं या मेरा भी जितना नुकसान हो रहा है, नया कैफे ढाबा खोले, कोई नहीं दे सकता है। अभी 40,000 रुपया तो हम लॉस में देते हैं स्टाफ को। मतलब ये और वहाँ बचपन से ही आदतन अपराधी थे। देखिए, आदतन अपराधी तो नहीं कहिएगा, लेकिन शुरू से, लेकिन क्या शुरुआत एक्टिविटी गड़बड़ था। अब क्या किया लिया कि वो एक्टिविटी को बिजनेस बना लिया है। आप बोले नहीं, 3-4 कहानी देखिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी यूट्यूबर हैं, रोशन रोही या उसका वाइफ का क्या नाम है, किरण सिंह, इसका क्या संबंध चला? आप लोग भी तो यूट्यूबर थे, आप लोग भी तो जाके किरण सिंह से बतिया सकते थे, कह सकते थे चलो केस करवा देते ऐसे वैसे, वही क्यों गया? ये बात सोचने वाली है ना, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद प्रिया राज का देखिए, पहले वो काउंटर किया है, ठीक है, प्रिया राज ऐसे उसे, और प्रिया राज से भी इंटरव्यू लेकर के पूछिए कि हाँ, बाद में मतलब फिर उसके साथ इस पे हम कॉल भी किए थे, उस समय अथी नहीं था कि हम रिकॉर्डिंग करते। अच्छा एक बात है, इस तरीके का 1-2 और पहले का भी उदाहरण है मेरे सामने का, जो जिसको ये काउंटर करता है, पहले मतलब उसकी बुराई करेगा, फिर जाके दोस्ती करेगा, फिर मतलब सामंजस्य बैठाते हैं। इस तरीके का इसका नेचर हो गया। और बोले नहीं, आप जाके वो गाँव में या उससे पूछ लीजिए, इसके अलावे उसका कोई साइड बिजनेस है, और अभी भी मेरा कम से कम 3 गो काम चलता है। और यहाँ से ना कुछ भी हो ना, तो हमको ड्राइवरी भी आता है, पढ़ा भी सकते हैं, बहुत सारा काम है जो करके जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसका जिस दिन से बंद हो जाएगी ब्लैकमेलिंग का, यूट्यूब से कितना पैसा कमा लेगा? 4 चक्का चढ़ सकता है, फ्लैट चढ़ सकता है, बढ़िया से खा पी सकता है। हाँ, एक सिंपल जिंदगी कहेगा तो जी सकता है। ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा तो इसका जिंदगी ही नहीं चल पाएगा। और ये इतना आसान हो गया है, पैसा और ये सब होने के बाद अब जिस तरीके से उसका परिवेश देख रहे हैं, कहिए कि माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा उसका। चलिए धन्यवाद।